morning students. Today is your EVS class. Now today we are going to start chapter 14. The name of the chapter 14 is types of houses. ठीक है, कितनी तरह के घर होते हैं उनके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो हमारे घर होते हैं, रहने की जो जगह होती है वो बहुत सी तरह के होते हैं। सबसे फर्स्ट में है हाउसेज आर बिल्ट अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द प्लेस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है, जो घर है वह किसके अकॉर्डिंग बनते हैं, किस अनुसार बनाए जाते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, मतलब जिस जगह पर लोग रह रहे हैं वहाँ की जलवायु कैसी है और वहाँ पर क्या क्या बिल्डिंग मटेरियल घर बनाने की चीज़ें अवेलेबल हैं, इन चीज़ों के आधार पर घर बनाए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट है अर्बन एंड रूरल हाउस। इन सिटीज़ मतलब शहरों में बिल्डिंग मटेरियल इज़ ईजीली अवेलेबल इन द मार्केट। जो बिल्डिंग मटेरियल है, घर बनाने की जो चीज़ें हैं, जो सामग्री है, वह बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। सो पीपल कैन ईजीली मेक बिग एंड ब्यूटीफुल हाउसेज। तो लोग वहाँ पर बहुत आसानी से बड़े और सुंदर घर बना सकते हैं। दे मेक पक्का हाउस विथ ब्रिक्स, स्टोन, सीमेंट, आयरन बीम्स, कॉन्क्रीट एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर पक्का हाउस बनाते हैं किसकी मदद से, ब्रिक्स मतलब होता है ईंट, स्टोन मतलब पत्थर, सीमेंट, आयरन बीम्स। ठीक है, जो लोहे की सरियाँ होती है उनको आयरन बीम्स कहा जाता है। कॉन्क्रीट भी एक पत्थर होता है। तो इन सब से मिलकर जो रेत होती है, ईंट होती है, सीमेंट है, पत्थर है, टाइल्स है, मतलब सारी चीज़ें वहाँ पर इजीली क्या होती है, मार्केट में अवेलेबल होती है। तो वो उनकी सहायता से क्या करते हैं, अपने घर को बहुत बड़ा और सुंदर बनाते हैं। देखिए यहाँ पर पक्का हाउस की पिक्चर दी हुई है कि कितना बड़ा ये पक्का हाउस यहाँ पर दिख रहा है आपको। इन बिग सिटीज़ वी यूजुअली सी टॉल बिल्डिंग्स। ठीक है, जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ अक्सर हम क्या देखते हैं कि जो बिल्डिंग्स है, जो इमारतें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। दे आर कॉल्ड मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स। इनको क्या कहा जाता है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स, क्योंकि उसमें जो स्टोरीज होती है वो बहुत सारी होती है, बहुत मंजिला बिल्डिंग्स होती है बड़ी बड़ी। विच कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हाउस कॉल्ड फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स। ठीक है, इन बिल्डिंग्स के अंदर बहुत बड़े नंबर में क्या होते हैं, फ्लैट्स होते हैं और अपार्टमेंट्स होते हैं। फ्लैट्स मतलब सेपरेट अपने अपने घर होते हैं, उनको फ्लैट और अपार्टमेंट्स कहते हैं कि उसमें एक साथ बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। सम वेरी हाई राइज बिल्डिंग्स आर कॉल्ड स्काई क्रीपर्स। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती है जो बहुत ही ऊंची होती है, उनको कहा जाता है गगनचुंबी इमारतें, मतलब वो आसमान को छूती हुई दिखाई देती है, तो उनको स्काई क्रीपर्स कहा जाता है। बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है। तो यहाँ पर ये हमने पक्का हाउस के बारे में पढ़ा। नाउ कम ऑन पेज नंबर 91। पेज नंबर 91 पर है इन मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज देयर आर एरियाज वेयर पुअर पीपल लिव। ठीक है, बहुत सारे बड़े शहरों में क्या होता है कि ऐसी जगह भी होती है जहाँ बेचारे गरीब लोग रहते हैं। हियर द हाउसेज आर डर्टी एंड इन बैड कंडीशन। तो उनके जो घर होते हैं वो बहुत ही डर्टी होते हैं और बहुत बुरी हालत में होते हैं। दीज एरियाज आर कॉल्ड स्लम्स। ऐसे एरिया को क्या कहा जाता है, स्लम्स, मतलब झुग्गी झोपड़ी का जो एरिया होता है जहाँ पर झोपड़ियाँ बनी होती है उनको स्लम्स कहा जाता है। पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड प्रॉपर हाउसिंग इन सिटीज़ लिव इन स्लम एरियाज। ठीक है, ऐसे लोग जो प्रॉपर हाउसिंग शहरों में प्रॉपर हाउस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब बड़े बड़े घर नहीं बना सकते हैं, वो स्लम एरिया में रहते हैं, मतलब झोपड़ी वाले एरियाज़ में रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर अभी हमने मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स पढ़ी थी, तो ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स है, इसमें बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी मंजिलें बनी हुई है। और ये है स्लम्स। ठीक है, जहाँ पर झोपड़ियाँ बनी होती है, चद्दरों के घर होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, तो इनको स्लम्स एरिया कहा जाता है। इन रूरल एरियाज मतलब गांव, पिछड़े जो भाग होते हैं, विलेजेस, द बिल्डिंग मटेरियल्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन। यहाँ पर जो बिल्डिंग मटेरियल्स है वो आसानी से नहीं मिलते हैं, बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। थस हाउसेज आर मेड मोस्टली फ्रॉम दी मटेरियल्स अवेलेबल लोकली। तो वहाँ पर लोकली जो
लोगों के पास मटेरियल होता है, जो सामग्री होती है घर बनाने की, वह जनरली उससे अपना घर क्या करते हैं, बनाते हैं। वॉल्स आर यूजुअली बिल्ट ऑफ मड एंड रूफ इज थैच्ड। ठीक है, जो दीवारें होती है घर की वह मिट्टी से बनाते हैं और जो छत होती है वो घास फूस से बनाते हैं। देखिए यहाँ पर कच्चा हाउस की पिक्चर दी हुई है, ये मिट्टी से बना हुआ घर है और इसकी जो छत है वो पूरी घास फूस से बनी हुई है। दीज हाउसेज आर कॉल्ड कच्चा हाउसेज। ऐसे घरों को क्या कहा जाता है, कच्चा हाउसेज, कच्चे घर कहा जाता है। अब नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज। अलग अलग प्रकार के घरों के बारे में पढ़ेंगे हम। डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ अ प्लेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज आर बिल्ट। लेट अस स्टडी अबाउट देम। ठीक है, वहाँ का वातावरण और वहाँ की जलवायु, किसी भी जगह के वातावरण और जलवायु पर ये डिपेंड होता है कि वहाँ पर किस तरह के घर बनाए जाते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के घर बनाए जाते हैं, उनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है इन हॉट प्लेसेस। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत गर्मी होती है, हॉट प्लेसेस जो होती है, वहाँ पर किस तरह के घर बनाए जाते हैं। इन प्लेसेस विथ हॉट क्लाइमेट पीपल बिल्ड हाउसेज विथ थिक वॉल्स, हाई सीलिंग्स एंड फ्लैट रूफ्स। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ का वातावरण बहुत गर्म होता है, जहाँ बहुत गर्मी होती है, तो लोग वहाँ घर बनाने के लिए मोटी मोटी वॉल्स का उपयोग करते हैं, ऊंची ऊंची छत बनाते हैं और फ्लैट रूफ्स। ठीक है, जो बाहरी छत होती है उसको बिल्कुल फ्लैट रखते हैं। और सीलिंग मतलब होता है अंदर की जो छत होती है, हाई सीलिंग्स, ऊंची ऊंची छत बनाते हैं। हाई सीलिंग्स एंड थिक वॉल्स ब्लॉक द सनलाइट एंड कीप द हाउस कूल। ठीक है, जो ऊंची छत होती है और मोटी दीवारें होती है वो क्या करती है, सनलाइट को, सूर्य की रोशनी को अंदर आने से रोकती है और घर को ठंडा रखती है। द आउटर वॉल्स आर यूजुअली पेंटेड वाइट सो डैट द सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड रादर देन बीइंग एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, जो बाहर की वॉल्स होती है उनको वो जनरली क्या करते हैं, सफ़ेद कलर से पेंट करते हैं ताकि जो सूर्य की रोशनी है वो इससे रिफ्लेक्ट हो जाए और फिर से वो चले जाए और वो सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। जो ब्लैक कलर होता है या दूसरे जो ब्राइट कलर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि रोशनी को अपनी तरफ खींचते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जो वाइट कलर होता है वो रोशनी को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, वो बहुत जल्दी से गर्म नहीं होता है। तो बाहर की तरफ वो कैसा पेंट करते हैं, वाइट कलर का। देखिए यहाँ पे हाउसेज विथ फ्लैट रूफ्स, यहाँ पर इनकी जो छत दिख रही है वो आपको फ्लैट दिख रही है। ठीक है, ये जो घर बना है फ्लैट रूफ्स के साथ बना है। तो जो हॉट प्लेसेस होते हैं वहाँ पर इस तरह के घर होते हैं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 92। पेज नंबर 92 पर है हॉट प्लेसेस के बाद आता है इन हाई रेनफॉल रीजन्स। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है, वहाँ पर किस तरह के घर बनाए जाते हैं। एरियाज विच रिसीव हैवी रेनफॉल हैव हाउसेस विथ स्लोपिंग रूफ्स। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल, बहुत भारी बारिश होती है, वहाँ की जो छत होती है वो स्लोपिंग होती है, मतलब स्लोपिंग मतलब फिसलने वाली। ओके, वाटर रोल्स डाउन दी स्लोपिंग रूफ एंड डज नॉट एक्यूमुलेट, ताकि जो पानी है वहाँ पर अक्सर बारिश होती रहती है तो जो पानी है वो क्या हो जाए, वाटर रोल्स डाउन, पानी रोलिंग करके नीचे आ जाता है स्लोपिंग रूफ से और वहाँ पर पानी इकट्ठा नहीं होता है। देखिए आप रूफ देखिए, छत देखिए, ढलान वाली छत बनाई जाती है ताकि जो पानी हो वो आसानी से नीचे आ सके। एक्यूमुलेटेड वाटर कैन डैमेज अ हाउस विद टाइम, क्योंकि जो जमा हुआ पानी होता है वह एक समय के बाद घर को क्या कर देता है, ख़राब कर देता है। फिर पानी धीरे धीरे घर के छतों के द्वारा अंदर घुसने लगता है, इसलिए जो छत बनाई जाती है वो इस तरह से स्लोपिंग वाली, ढलान वाली बनाई जाती है ताकि पानी उन पर टिका ना रहे और आसानी से नीचे की तरफ आ जाए। इन फ्लड प्रून एरियाज, ठीक है, जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बाढ़ बहुत आती है वहाँ पर क्या होता है, इन सम एरियाज देयर इज़ अ डेंजर ऑफ फ्लड ड्यूरिंग द मानसून सीज़न। ठीक है, जब मानसून का सीज़न होता है, बारिश का मौसम होता है, तो यहाँ पर क्या होती है, खतरनाक बाढ़ आती है। तो उस दौरान किस तरह के घर बनाए जाते हैं, द पीपल लिविंग देयर मेक हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स। ठीक है, वह स्टिल्ट्स जो खम्बे होते हैं उन पे अपना घर बनाते हैं। स्टिल्ट्स हाउसेज आर मेड ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म मच अबव द ग्राउंड। ठीक है, ये क्या, इनका जो प्लेटफॉर्म होता है वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है। आप देख सकते हैं ये घर में, देखो यहाँ पर चढ़ने के लिए ऊपर सीढ़ियों का यूज़ किया है और नीचे सारे पिलर बने हुए हैं।
मतलब ये क्या करते हैं कि इन खंभों पर अपना घर बनाते हैं। दिस प्लेटफॉर्म इज सपोर्टेड बाय वुडन पिलर्स कॉल्ड स्टिल्ट्स। ठीक है, ये जो वुडन पिलर्स होते हैं, लकड़ी के पिलर्स होते हैं, लोहे के होते हैं, इन पर सपोर्ट से ये ऊपर क्या बनाया जाता है, मकान घर बनाया जाता है और इनको ही स्टिल्ट्स कहा जाता है, इसलिए इनका नाम भी क्या है, स्टिल्ट हाउस। सो द वाटर डज नॉट एंटर द हाउस ड्यूरिंग फ्लड। ये इस तरह से क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर बाढ़ आती है तो पानी इनके नीचे से बहकर निकल जाता है और घरों के अंदर नहीं घुसता, इसलिए ये थोड़े ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। इन आवर कंट्री, हमारे देश में स्टिल्ट हाउस कैन बी सीन इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, हमारे देश में आपको स्टिल्ट हाउस कहाँ देखने को मिलेंगे, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन होते हैं, ठीक है, उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है उधर आपको देखने को मिलेंगे। तो आज इस चैप्टर को हम यहीं तक रीड करेंगे। यहाँ जितना हमने चैप्टर को रीड किया है आप अच्छे से रीड करेंगे और जो जो भी हमने हाउसेस के टाइप पढ़े हैं आप उनके नेम लर्न करेंगे और यहाँ तक अच्छे से चैप्टर की रीडिंग करेंगे। थैंक यू।